नमस्कार दोस्तों, आज हम दशा माता की कथा सुनेंगे। सबसे पहले दशा माता व्रत पूजा विधि। दशा माता के पूजन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। दशा व्रत के दिन आपको पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करना चाहिए। आपको कच्चे सूत में 10 गांठ लगाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। महिलाएं पूजन के बाद इस डोरे को गले में बांधती हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें और अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल आदि चीजें पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। दशा माता के व्रत पर दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं घर की दशा सुधारने के लिए यह व्रत करती हैं। दशा माता के पूजन के बाद दशा माता की आरती जरूर करनी चाहिए और उनकी कथा जरूर सुननी चाहिए। अब हम सुनेंगे दशा माता व्रत कथा। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके इसे गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने उनके गले से डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी दशा अच्छी जा रही थी और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख समृद्धि, शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे तक मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस दशा में आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वो काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उन्हें सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा वह बेजान खूंटी उस हीरो के हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे कि वह हार कहाँ गया। अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर जब मित्र की पत्नी ने देखा कि खूंटी पर अपना हार नहीं है तो उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा था? मेरा हार चुराकर रात्रि में भाग गया। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तो वह बोला कि दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं, दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर राजा की बहन की
थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने वो रोटी और कांदा जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मार लिया तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा रानी विचार करेगी तो राजा भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित हो गई और सभी मछलियां नदी में चली गई। रानी भी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे कि सारी मछलियां कहाँ गई, उन्हें लगेगा कि ये खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायका आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ कोई दासी का काम कर लेना, मैं इस गांव में कहीं का नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के धाने पर काम करने लगा। दोनों काम करते करते बहुत दिन हो गए। अब होली दशा का दिन आ गया। तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू की बूंद जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी यह तूने बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन कटते नहीं। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। तब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इस गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। तब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। तब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ता में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मार दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली, परंतु वे सब जीवित होकर नदी में वापस चली गई थी। दोनों ने अपनी अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। तब राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से राजा की बहन ने पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। तो उस खबर देने वाले ने बहन को बताया कि वो बहुत अच्छी दशा में है, उनके पास बहुत सारे सोना चांदी, हाथी घोड़े और लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन ने मोतियों की थाली सजाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर जब उस जगह को खोदा तो जहां उन्होंने कांदा रोटी गाड़ दिया था, खोदने पर सोने की थाली और चांदी का कांदा हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर जब राजा अपने मित्र के घर पहुंचे, मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हमने आपका हार चुराया। हमने आपका हार नहीं चुराया था। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने पुत्र देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया।
बल नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा के जैसे पहला ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर कृपा करना। दशा माता की जय हो।